अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। डॉक्टर साहब, ये दमदमा कलकत्ता से लिखने वाली है रजनी घोष। ये कहते हैं कि इनके मुंह में निचले दांत के नीचे के मसूड़ों के पास एक बारीक सा पिंपल जैसा, एक गांठ जैसा उभर कर आया है। ये कहते हैं कि क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी उम्र लगभग 38 वर्ष है और मैं नहीं चाहती कि मैं कैंसर की मरीज बनूं और निराश होकर ज़िंदगी से हाथ धोऊं। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक हमारी तरफ से एक हमारी कामयाबी है कि लोग छोटे से अल्सर, एक पिंपल के बारे में भी चिंतित हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जीवन अनमोल है। एक गलती, क्योंकि कैंसर का एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जैसे कि युवराज जी ने कहा था एक बार कि उनको ये हो गया कि भाई मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, और 6 महीने उन्होंने लगाए यही सवाल का उत्तर ढूंढने में कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बन सकता हूं तो क्यों नहीं मुझे ये बीमारी भी हो सकती है। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में विजय प्राप्त की, उसी तरह उन्होंने कैंसर में भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। जो आपका जो प्रश्न है, अगर मुंह के अंदर कोई भी छाला, अल्सर, भले वो पिंपल हो या कुछ भी हो, अगर वो 10 दिन 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है, या तो ऐसा है कि कोई दाढ़ वो लग रही हो जिसकी वजह से हमेशा वो जख्म ताज़ा रह रहा हो, तो आपको चाहिए कि तुरंत आप एक डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन या ऑन्कोसर्जन के पास आप जाएं और अपनी एग्जामिनेशन करवाएं। तब तक ना बैठें कि ये फैल जाए, बढ़ जाए, कैंसर की शक्ल ले ले और जीवन एक कैंसर का एक जंग ना बन जाए कि भाई अब कैंसर के ऊपर है कि भाई हम बचे ना बचे। तो आपको चाहिए कि आप देखें 2-4-5 दिन में अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से एक बायोप्सी करवा लें और जो भी उसका रिजल्ट हो हमें भी बताएं और उसका इलाज पूरा करवाएं। अक्सर मुंह में, मेरे, आपके या किसी के भी मुंह में छाले हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो छाला वो कैंसर हो। 10 या 15 दिन के अंदर वो छाला ठीक होता है। अक्सर वो स्ट्रेस अल्सर होता है या कोई दाढ़ लगने से, खाते वक्त कुछ लगने से इस तरह से हो सकता है। अभी आप कम से कम एंटीबायोटिक्स, गार्गल्स, पेन किलर्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, और अगर ये ठीक हो जाता है बेफिक्र हो जाइए। अगर नहीं होता है तो आप सीरियस हो जाइए, इसकी बायोप्सी करवाइए और इसको ट्रीट करवाइए। डॉक्टर साहब, ये जो प्रश्न हम अगला लेने जा रहे हैं ये कोलन कैंसर के बारे में है और ये कहते हैं कि इन्होंने अपना कोलन कैंसर का उपचार पूरे तरीके से करवाया, जो कि अब लगभग ठीक हो गया है। तो अब उसके ठीक हो जाने के बाद जीवन यापन के लिए, जीवन को फिर से नॉर्मल तरह से जिंदगी जीने के लिए उपयुक्त आहार क्या होना चाहिए? कोलन कैंसर में एक मुख्य कारण है खान पान। डाइट आपका कैसा हो, डाइट हेल्थी डाइट हो, डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, डाइट में रेड मीट कम हो, फिश वगैरह या वाइट मीट, चिकन वगैरह कुछ मतलब आप ले सकते हो, और नमक कम खाएं, कॉन्स्टिपेटेड ना रहें, कब्ज ना रहे आपको, ऐसा डाइट लें जिससे कब्ज ना बने।
वैसे देखा जाए तो आप सब कुछ खा सकते हो, लिमिट में खाएं, हेल्थी डाइट खाएं, क्योंकि आप नॉर्मल हो। जो मेरी डाइट है वही डाइट आपकी है, लेकिन देखा गया है रेड मीट, सॉल्ट या कोई भी चीज जो आसानी से हजम ना हो, लॉन्ग टाइम तक आप अपने कोलन में रहते हो, उसको आप ये करें। तो डाइट आपका हेल्थी डाइट, फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट नॉट रूटीनली बट विथ व्हाइट मीट यू कैन टेक, फिश एंड ऑल दैट, ठीक है। और क्योंकि आप सर्वाइवर हो, आपको चाहिए कि आप अपना स्क्रीनिंग करते रहें। हर 3 महीने में एक बार एक पेट का अल्ट्रासाउंड, छाती का एक्सरे, साल में एक बार कोलोनोस्कोपी और इमेजिंग्स वगैरह, CEA आप करवाते रहें, ताकि CEA से आपका ये पता चल जाएगा कि कहीं दोबारा बीमारी तो वापस नहीं आ रही है। 90% ये बीमारी वापस नहीं आएगी, ठीक है। खुश रहें, और जो डाइट है आपका, जैसे हमारा नॉर्मल डाइट है वही आपका डाइट रहेगा, लेकिन वो हेल्थी डाइट होना चाहिए, कब्ज आपको नहीं होना चाहिए। इसको आप देखें। ये जो अगला प्रश्न है ये थोड़ा संजीदा इस लिहाज से है कि ये लिखने वाले नितिन त्यागी जी, इनकी पत्नी को यानी कि इनकी बिटिया की माँ को लगभग 1 महीने से ब्रेस्ट में गांठ उभरी है, जिसमें दर्द नहीं महसूस होता है। दीपिका के बिहाफ पर उनके हस्बैंड ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये कैंसर है? देखिए, ब्रेस्ट में गांठ का होना, गांठ का बनना, और 80% जो गांठ होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कई बार दांत लग जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जी जी, तो ब्रेस्ट में लंप हो जाता है, गांठ हो जाती है। लेकिन अक्सर ये जो गांठ है ये क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी है, इन्फेक्टिव है, इसमें दर्द होता है, और दर्द जो होता है वो बिल्कुल हाँ शार्प शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है। लेकिन आपने कहा है कि भाई इसमें पेन नहीं है जी, इसके अंदर पेनलेस लंप इज अ डेंजरस लंप, because cancer is a silent killer. By the time pain comes, already the disease has spread. So now, keeping in mind कि बेबी है, 9 महीने के बेबी है, उसके दांत आ रहे होंगे, उसने चबाया होगा निकलने के, जिसके वजह से उनको एक लंप बना होगा, तो मुझे पहले लगता है कि ये हो सकता है ये बिनाइन लंप हो। अब लंप बिनाइन है या कैंसर है, मैं यहाँ के बैठ के तो मैं उसका फैसला नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक FNAC या बायोप्सी उस ब्रेस्ट की करवाएं, और अगर उसमें आ जाता है कि ये जो ब्रेस्ट लंप है वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है, या वो एब्सेस है, तो आप चिंता ना करें। अगर गांठ बड़ी है, परेशान कर रही है, तो उसको निकलवा लें, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं गांठ को, लेकिन उसको आप देखते रहें कि कहीं अचानक से बढ़ने ना लगे। अगर उसमें कैंसर आ जाता है तो तुरंत उसका इलाज आपको करवाना है। ये गांठ जो मुझे लग रहा है वो 80% वाली कैटेगरी में बिनाइन होगी, बट आपको अल्ट्रासाउंड और एक FNAC बायोप्सी, ताकि दिमाग की जो शंका है वो हमारे दिमाग से निकल जाए और आप टेंशन फ्री रहें।